हिंदू धर्म में भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को बहुत खास माना जाता है, क्योंकि इसका वर्णन स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्मा पुराण में मिलता है। भगवान श्री जगन्नाथ जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना गया है। इनकी महिमा के बारे में हमें धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में भी जानकारी मिल जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा का रथ होता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस रथ यात्रा में शामिल होकर रथ को खींचता है, उसे 100 यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो लोग भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ को खींचने में सहयोग करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस यात्रा के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए रथ यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। पूरी रथ यात्रा के लिए भगवान श्री कृष्ण, बलराम और देवी सुभद्रा के लिए लकड़ी के 3 अलग अलग रथ बनाए जाते हैं। इस रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ होता है, बीच में देवी सुभद्रा जी का रथ होता है और सबसे पीछे भगवान श्री जगन्नाथ जी का रथ होता है। रथों को उनके रंग और ऊंचाई से पहचाना जाता है और इसके निर्माण में किसी भी तरह की कील या अन्य किसी धातु का इस्तेमाल नहीं होता है। बसंत पंचमी के दिन से रथों के लिए काष्ठ का चयन शुरू होता है, जबकि उनका निर्माण अक्षय तृतीया से प्रारंभ हो जाता है। भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ में 16 पहिए लगे होते हैं, जो कि लाल और पीले रंग का होता है। बलराम जी के रथ में 14 पहिए लगे होते हैं और ये लाल और हरे रंग का होता है और सुभद्रा जी के रथ में 12 पहिए लगे होते हैं, जो कि काले और नीले रंग का होता है। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा आरंभ होती है। ढोल, नगाड़ों और शंख ध्वनि के बीच श्रद्धालु इन रथ को खींचते हैं। ये रथ यात्रा मंदिर से होकर पुरी नगर से गुजरते हुए गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं, जहां भगवान श्री जगन्नाथ, बलराम जी और देवी सुभद्रा 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। गुंडीचा मंदिर, जिसे गुंडीचा बाड़ी भी कहा जाता है, इसे भगवान श्री कृष्ण जी के मौसी का घर मानते हैं। 9 दिन पूरे होने के बाद भगवान जगन्नाथ मंदिर में अपने भाई बहन के साथ वापस चले आते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा एक ऐसी परंपरा है जहां भगवान स्वयं मंदिर से बाहर आकर साधारण भक्तों के बीच आते हैं। यह दर्शाता है कि परमात्मा केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, वे सच्चे हृदय से पुकारने पर भक्तों को स्वयं दर्शन देने भी आते हैं। जय श्री जगन्नाथ।